हेलो एवरीवन, वेलकम टू હિતેશ जी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा हमारा रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एलो क्रॉपिंग इज ऑल्सो नोन एज। एलो क्रॉपिंग को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए हेजरो क्रॉपिंग, ऑप्शन बी एवेन्यू क्रॉपिंग, या सी बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। एलो क्रॉपिंग इज ऑल्सो नोन एज हेजरो क्रॉपिंग और एवेन्यू क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन रीजन विद एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm इज कॉल्ड। ऐसी एरिया में क्रॉप को कल्टीवेट करना जहाँ पर जो रेनफॉल है वो लेस देन 750 mm मीन्स 75 सेंटीमीटर से कम या 750 mm से कम होती हो, तो उस पर किस प्रकार की फार्मिंग कहेंगे? रेनफेड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, या ड्राईलैंड फार्मिंग। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ड्राई फार्मिंग मीन्स ऐसी फार्मिंग जहाँ पर जो रेनफॉल हो 750 mm से कम होती हो, तो वहाँ पर जो फार्मिंग होगी कैसी होगी? ड्राई फार्मिंग। अगर ये 750 mm से ज़्यादा होती हो तो ड्राईलैंड फार्मिंग, और ज़्यादा रेनफॉल तो उसे हम लोग कहेंगे रेनफेड फार्मिंग। ठीक है, जो कि हमारी टोटली रेनफॉल पर बेस्ड उसे हम लोग कहते हैं रेनफेड फार्मिंग। देन क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड बिटवीन 75 to 120 डेज प्रेजेंट फॉर। जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड होते हैं वो किस फार्मिंग में 75 से 120 डेज के होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग में जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड होते हैं वो 75 से 120 डेज के होते हैं। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज %% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया। जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है वो कितना % ऑफ एरिया ऑक्यूपाई किया, मीन्स कितने एरिया में हमारा जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है? 60, 40, 75 या 50। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 60% एरिया में ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, टेम्परेरी मॉइस्चरलेस कंडीशन इन सॉइल इज कॉल्ड। टेम्परेरी मॉइस्चरलेस कंडीशन सॉइल में क्या कहलाता है? ड्रॉट, फेमाइन, एरिडिटी या ड्राई स्पेल। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ड्रॉट। टेम्परेरी मॉइस्चरलेस कंडीशन इज कॉल्ड एज ड्रॉट। ठीक है। फेमाइन तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्रॉट, बहुत सीवियर ड्रॉट हो गया तो हम लोग उसे फेमाइन कहेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6, मॉइस्चर इंडेक्स वैल्यू -66.7 to -33.3 इज़ फॉर। देखिए यहाँ पर एक, ठीक है, मॉइस्चर जो इंडेक्स वैल्यू है वो -66.7 से -33.3 कौन सी सॉइल में होती है? एरिड में, सेमी एरिड में, ह्यूमिड में, या प्री ह्यूमिड? यहाँ पर नहीं, प्री ह्यूमिड होगा। तो ए एरिड में, आप इसको नोट कर लीजिएगा, एरिड में जो मॉइस्चर इंडेक्स वैल्यू होती है वो -66.7 होती है। ठीक है, कितना होती है? सिर्फ -66.7 एरिड में होती है। सेमी एरिड की बात करें तो -66.7 से -33.3। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये भी पूछ सकता है कितने % एरिया ऑक्यूपाई है एरिड में, तो एरिड में 19.6% एरिया है। ठीक है, एरिड में कितना है? 19.6% एरिया ऑक्यूपाई है, और मॉइस्चर इंडेक्स कितना होता है? -66.7। अब बात करते हैं ह्यूमिड रीजन में। तो ह्यूमिड रीजन में जो मॉइस्चर इंडेक्स होता है वो होता है 20.1 से 99.9। ठीक है, ह्यूमिड रीजन में 20.1 से 99 और कितने एरिया में है ये? 7.8% एरिया है। ठीक है, ऑक्यूपाई है ह्यूमिड रीजन के द्वारा। और प्री ह्यूमिड की बात करें तो यहाँ पर मॉइस्चर इंडेक्स होता है 100 और एरिया इसका 8.3। ठीक है, तो ये आपको चारों याद रखना है। एरिड में मॉइस्चर इंडेक्स कितना होता है? -66.7, एरिया कितना है? 19.6%। सेमी एरिड की बात करें तो मॉइस्चर इंडेक्स होता है -66.7 से -33.3 तक, और इसका एरिया टोटल कितना है? 37%। ठीक है। ह्यूमिड की बात करें तो ह्यूमिड में कितना है? 20.1 से 99.9% तक, और एरिया कितना है? 7.1%। और प्री ह्यूमिड की बात करें तो इसका जो मॉइस्चर इंडेक्स होता है 100 होता है, और एरिया है 8.3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। देन इक्रिसेट क्लासिफाइड द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया बाय अडॉप्टिंग। एक्रिसेट है ना, वो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में किस क्लासिफिकेशन को उसने अडॉप्ट किया है? ट्रॉल्स, कॉपेन, हारग्रीव्स या थ्रॉन्टवेट क्लासिफिकेशन। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट? ट्रॉल्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ट्रॉल्स क्लासिफिकेशन को एक्रिसेट ने
क्या किया, अडॉप्ट किया। एक्रीसेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, याद रखना, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसके बाद वीडियो में हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जहाँ पर जितने भी रिलेटेड फुल फॉर्म्स हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से, तो उसको भी बना देंगे। ठीक है, तो एक्रीसेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। कहाँ पर लोकेटेड है, तो हैदराबाद में। ठीक है, यह भी याद रखना, हैदराबाद में लोकेटेड है। देन क्वेश्चन नंबर 8, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स वाज गिवन बाय। जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स है वो किसके द्वारा दिया गया था, ट्रोल्स, कॉपेंस, हार्ग्रीव्स या ಥ್ರಾಂಟ್ವೇಟ್ के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ಥ್ರಾಂಟ್ವೇಟ್। ठीक है, ಥ್ರಾಂಟ್ವೇಟ್ ने मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स दिया था। देन क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट ड्राई लैंड रिसर्च स्टेशन वॉज स्टार्टेड इन ईयर। पहला जो ड्राई लैंड रिसर्च स्टेशन है वो किस ईयर में स्टार्ट किया गया, 1920, 23, 26 या 45 में। सो ऑप्शन नंबर बी 1923 में। ठीक है, 1923 में पहला जो ड्राई लैंड रिसर्च स्टेशन है वो हमारा इस्टेब्लिश्ड हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 10, एक्रीसेट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर। एक्रीसेट किस ईयर में इस्टेब्लिश्ड किया गया, 1972, 1985, 1974 एंड 1982। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 1972 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी याद भी रखना। और इसकी लोकेशन कहाँ है एक्रीसेट की, तो ये हैदराबाद में है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11, प्रोलॉन्ग्ड मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट इज कॉल्ड एज। काफ़ी लंबे समय तक मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होना क्या कहलाएगा, प्रोलॉन्ग्ड मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। सो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, द काइंड ऑफ ड्रॉट वेयर क्रॉप्स आर अनेबल टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल इवन व्हेन वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द सॉइल। ऐसा कंडीशन जहाँ पर जो क्रॉप है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, वाटर अवेलेबल होता है उसके बावजूद, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है सॉइल में। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। देन क्वेश्चन नंबर 13, प्लांटिंग पैटर्न शुड ऑलवेज बी फॉलोड अंडर ड्राईलैंड कंडीशन। ड्राईलैंड कंडीशन में किस प्रकार की जो प्लांटिंग पैटर्न है वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, हेक्सागोनल। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेक्टेंगुलर टाइप। ठीक है, जो प्लांटिंग पैटर्न होगा ड्राईलैंड कंडीशन में वो रेक्टेंगुलर टाइप अडॉप्ट किया जाता है। Then question number 14, management practices done in the standing crop to overcome the unfavorable moisture-less condition due to prolonged dry spell is known as। ठीक है, कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिस की जाती हैं, उस मैनेजमेंट प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, ताकि जो अनफेवरेबल सॉइल मॉइस्चर कंडीशन है उससे हम लोग ओवरकम कर सकें। वेयर देयर इज प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मिड सीजन करेक्शन। ठीक है, मिड सीजन करेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट KVK इनिशिएटेड इन द ईयर। पहला जो KVK है वो किस ईयर में स्टेब्लिश किया गया, तो वो किया गया है 1974 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 1974। और कहाँ पर किया गया पूछ सकता है, तो ये हमारा पुदुचेरी, तब पुदुचेरी इस समय क्या है, पौंडीचेरी। ठीक है, तो इस्टेब्लिश्ड इन पुदुचेरी इन 1974। Then question number 16, organic matter content in most of the soil under dryland condition। dryland condition में most of the soil है, वहाँ पर जो organic matter content है वो कितना है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, 0.5% या नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, लेस देन 1। ठीक है, जो ड्राईलैंड कंडीशन में जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है सोयल में वो क्या है, लेस देन 1%। इन इंडिया नियरली 10 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट लैंड डिग्रेडेशन। इंडिया में कितना परसेंटेज जो कितना मिलियन हेक्टेयर लैंड है वो डिफरेंट डिग्रेडेशन मीन्स कहीं पर वाटर लॉगिंग की वजह से, सैलिनिटी की, एल्कलिनिटी की वजह से, ठीक है, या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की वजह से कितना परसेंट एरिया है जो डिग्रेडेड है, तो वो हमारा है अप्रॉक्सीमेट 175 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 175 मिलियन हेक्टेयर। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ±1% हो सकता है, हो सकता है वहाँ पर 172 दिया हो या 177 दिया हो, तो ±1% वहाँ तक देखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 175 मिलियन हेक्टेयर, क्योंकि डाटा है अक्सर चेंज होता रहता है। प्रेजेंस ऑफ डीप क्रैक्स इन सीन इन, डीप क्रैक किस सॉइल में पाए जाते हैं, रेड में, सैंडी में, क्ले में या सैंडिलो। तो सैंडी में तो कभी पाए नहीं जाते हैं क्रैक्स, क्योंकि सैंडी सॉइल में कभी क्रैक्स होते नहीं हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, क्ले सॉइल। ठीक है, क्ले सॉइल जब ड्राई हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा डीप क्रैक्स आ जाते हैं।
Then question number 19, drought is a situation when the actual seasonal rainfall is deficient by more than twice the mean deviation was given by। ठीक है, ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था? ट्रॉल्स के द्वारा, रामदास, ಥೊರೊಂಟ್ವೇಟ್ या कंतिकार। ठीक है, कीर्तिकार यहाँ पर होगा। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? बी, ऑप्शन नंबर बी, रामदास। ठीक है, एल ए रामदास, इनका पूरा नाम क्या है? एल ए रामदास। ही इज नोन एज फादर ऑफ मेट्रोलॉजी इन इंडिया। ये भी याद रखना, हु इज नोन एज फादर ऑफ मेट्रोलॉजी, तो एल ए रामदास इज नोन एज फादर ऑफ मेट्रोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 20, सीवियर फॉर्म ऑफ ड्रॉट इज नोन एज। सीवियर फॉर्म, ड्रॉट बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा ड्रॉट आ जाए काफ़ी ज़्यादा लंबे समय के लिए, उससे हम लोग क्या कहेंगे? फ्लड तो कह नहीं सकते क्योंकि सूखा है। ठीक है, एरिडिटी, ड्राई स्पेल या फेमाइन। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? फेमाइन। ठीक है, सीवियर फॉर्म ऑफ ड्रॉट इज नोन एज फेमाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 21, एबनॉर्मल फेलियर ऑफ रेनफॉल इज नोन एज। एबनॉर्मली हमारा जो रेनफॉल है वो फेल हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? परमानेंट ड्रॉट, सीजनल ड्रॉट, कॉन्टीजेंट ड्रॉट या मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, कॉन्टीजेंट ड्रॉट है। एबनॉर्मली जो हमारा रेनफॉल है वो फेल हो गया, नहीं आया किसी कारण, क्या कहेंगे? कॉन्टीजेंट ड्रॉट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन प्लांट शोज विल्टिंग सिम्टम्स ड्यूरिंग द हॉट पार्ट ऑफ द डे व्हेन ट्रांसपिरेशन एक्सीड्स एब्जॉर्प्शन टेम्परेरी फॉर अ शॉर्ट पीरियड। मीन्स ऐसा कंडीशन जहाँ पर जो प्लांट है टेम्परेरी हमारा विल्टिंग शो करते हैं उस समय जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सीड कर जाता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, मिड सीजन, मिड डे डिप्रेशन, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट या एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मिड डे डिप्रेशन। ठीक है, मिड डे विल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, मिड डे डिप्रेशन कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 22 का बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, टर्मिनल ड्रॉट इज ऑल्सो नोन एज। टर्मिनल ड्रॉट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? मिड सीजन, लेट सीजन, अर्ली सीजन या नॉन ऑफ द अबव। तो टर्मिनल का मतलब क्या होता है? एंड। एंड मतलब बाद में, लास्ट में, तो इसे क्या कहेंगे? लेट सीजन ड्रॉट। ठीक है, ऐसे याद रखना है, टर्मिनल ड्रॉट इज ऑल्सो नोन एज लेट सीजन ड्रॉट। देन क्वेश्चन नंबर 24, टाइप ऑफ ड्रॉट इज ड्यू टू द लो एयर ह्यूमिडिटी एंड फ्रीक्वेंटली अकम्पेन्ड बाई हॉट ड्राई विंड। ऐसा प्रकार का ड्रॉट जहाँ पर जो ह्यूमिडिटी हो, आर्द्रता हो, एयर में कम रहती हो और हॉट ड्राई विंड्स चलती हो, तो उसे क्या कहेंगे? परमानेंट ड्रॉट, सीजनल ड्रॉट, कॉन्टीजेंट ड्रॉट या मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 25, अमाइनो एसिड एक्यूमुलेटेड अंडर द मॉइस्चरलेस कंडीशन इज कॉल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, मीन्स कौन सी अमाइनो एसिड एक्यूमुलेट हो जाती है जहाँ पर पानी की कमी होती है। मीन्स एरिड एरिया और सेमी एरिड एरियाज़ में जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वहाँ पर कौन सी अमाइनो एसिड है जो क्रॉप्स में एक्यूमुलेट हो जाती है? मॉइस्चरलेस कंडीशन है, ठीक है, वहाँ पर कौन सी एसिड एक्यूमुलेट होती है? बिटाइन, प्रोलीन, जेबुलरिक एसिड या सिस्टीन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? प्रोलीन। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। प्रोलीन हमारा क्या हो जाएगा? अमाइनो एसिड है जो कि मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन में एक्यूमुलेट होती है क्रॉप में। देन क्वेश्चन नंबर 26, एक्ट एज अ वाटर डिफिसिट सेंसर टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ टिश्यू वाटर पोटेंशियल। कौन सा एसिड है जो कि वाटर डिफिसिट सेंसर का काम करती है? एब्सिसिक, जेबुलरिक, इथाइलिन या IAA। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड एक्ट एज अ वाटर डिफिसिट सेंसर। देन क्वेश्चन नंबर 27, ड्यू टू ड्रॉट लीफ सुक्रोज कंटेंट। ड्रॉट, अगर कहीं पर ड्रॉट है तो लीफ में जो सुक्रोज कंटेंट होगा उस पर क्या इफेक्ट आएगा? डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, या डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इस अगर ड्रॉट है तो जो सुक्रोज कंटेंट है लीफ में वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। टू रिलीज कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर द गेट्स ओपन इन डैम इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो गेट्स ओपन किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्पिलवे, स्लूस, फ्लैप गेट या स्टॉप गेट। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? स्लूस। ठीक है, दे आर नोन एज स्लूस। देन क्वेश्चन नंबर 29, जनरली द साइज ऑफ फार्म पॉन्ड इज। फार्म पॉन्ड का जो साइज होता है जनरली वो कितना होता है? 100 से 300 मीटर क्यूब, 300 से 400 मीटर क्यूब, 100 से 150 मीटर क्यूब या 400 से 500 मीटर क्यूब। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 100 to 300 मीटर क्यूब। देन क्वेश्चन नंबर 30, मल्टी के कंटेन्स। मल्टी के फर्टिलाइजर है उसमें कितना परसेंट NPK किस रेशियो में होता है? 13:0:45, 20:20:20 या 35:0:30 या 40:40:40।
सो ऑप्शन नंबर 30 का क्या हो जाएगा ए, ठीक है। 13, 0, 45 मतलब वहाँ पर फॉस्फोरस 0 होता है, पोटेशियम 45% होता है और एन हमारा कितना होता है 13%, बाकी क्या होता है इनर्ट मटेरियल। देन क्वेश्चन नंबर 31, मिली वाटरशेड हैव अ साइज ऑफ, जो मिली वाटरशेड होते हैं उनका साइज कितना होता है, ग्रेटर देन 50 हेक्टेयर या 10,000 से 50,000 या 1,000 से 10,000 या 1 से 100। तो मिली वाटरशेड का जो साइज होता है वो कितना होता है 1,000 से 10,000 हेक्टेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 32, कॉन्टूर बर्ड्स आर फॉलोड इन रेनफॉल ऑफ, जो कॉन्टूर बर्ड्स हैं वो किस प्रकार के रेनफॉल में फॉलो किए जाते हैं, जहाँ पर रेनफॉल लेस देन 600 mm होती हो या ग्रेटर देन होती हो 600 से या 800। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा लेस देन 600 mm। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 33, एग्री सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम मीन्स, एग्री सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्रॉप ट्रीज ग्रासेस। तो यहाँ पर मतलब समझ लिए, एग्री का मतलब होता है एग्रीकल्चर वाली क्रॉप्स, ठीक है। सिल्वी का मतलब होता है ट्रीज, फॉरेस्ट ट्रीज, और पेस्टोरल का मतलब होता है पॉस्चर मीन्स ग्रासेस। तो एग्री मतलब क्रॉप्स हो गया, सिल्वी मतलब ट्रीज हो गया, और पॉस्चर मतलब ग्रासेस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 34, एरेबल क्रॉप कल्टीवेशन इज पॉसिबल इन, एरेबल क्रॉप कल्टीवेशन किस लैंड यूज क्लासिफिकेशन में पॉसिबल होते हैं, 1 से 4 या 5th से 8th या नन ऑफ द अबोव या 5th से 8th, ठीक है। 4 से 8। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 1 to 4, 1 to 4 में लैंड यूज क्लासिफिकेशन में जो क्रॉप्स है वो पॉसिबल है, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 35, वाटरशेड वर कल्टिवेटेड इन द लैंड क्लासिफिकेशन, या किस में क्लासीफाई किए गए हैं, ठीक है। वाटरशेड है वो किस लैंड क्लासिफिकेशन में हैं, 5th में, 1st में, 6th में या 8th में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 8th करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 36, द फॉलोइंग क्लास ऑफ सॉयल हैव नो लिमिटेशन ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप दे ग्रोन, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, कोई प्रकार का लिमिटेशन नहीं, क्लास 1 में, क्लास 8th में, क्लास 2nd में या क्लास ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो क्लास 1st में कोई लिमिटेशन नहीं, आप कैसे भी क्रॉप ग्रो करें, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 37, द फॉलोइंग केमिकल फिल पोर्स एंड मेक्स द सॉयल रिपेलेंट टू वाटर, ठीक है। कौन सा केमिकल है, जो केमिकल आप जब कहीं पर कुछ बनाते हैं तो उनको पोर्स को फिल करने के लिए, ताकि वाटर हमारा स्पिल ना हो, उसके लिए कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं, लेटेक्सेस, एसफाल्ट या ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तुम लोग दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है, लेटेक्स का भी यूज़ करते हैं और एसफाल्ट, दोनों केमिकल का यूज़ करते हैं ताकि वो जो वाटर है वो हमारा स्पिल ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, वेस्कुलर एवेस्कुलर माइकोरिजा हैज़ फाउंड टू इन्फ्लुएंस यील्ड ऑफ सेवरल क्रॉप्स बाय इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ, ठीक है, वैम, सिम क्या कहते हैं, वैम क्या है, एक फंगस है, वैम फंगस, फॉर्म इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वेसिकुलर एवेस्कुलर माइकोरिजा इज अ फंगस विच इंक्रीज द अपटेक ऑफ विच न्यूट्रन, ठीक है, किस न्यूट्रन के अपटेक को ये इंक्रीज कर देता है, ए नाइट्रोजन, बी फॉस्फोरस या NNP या NPK तीनों। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फॉस्फोरस, ठीक है, वैम इंक्रीज द अपटेक ऑफ फॉस्फोरस। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।